दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूहान को अजीब लगा। जब से वो उठी थी उसने एक बार भी अभय का जिक्र नहीं किया था। हॉस्पिटल बाथरूम में आकर इनायत ने अपने कपड़े बदले, फिर जन की एरिया में किसी को ढूंढने लगी। वो लड़की कहाँ गई? मुझे ढूंढ रही थी, उसके करीब आकर कोई धीरे से बोला तो इनायत पलटकर उसे देखने लगी। कुछ देर बाद दोनों किसी स्टोर रूम में एक दूसरे के सामने खड़े थे। तुमने मुझे वो वीडियो क्यों दी? पहले मेरा नाम तो पूछ लो। हाय, आई एम श्रुति सिंघानिया। उसका नाम सुनकर इनायत के एक्सप्रेशन बदल गए। तुम तो उस अभय की एक्स फियांसे हो ना? श्रुति मुस्कुराते हुए बोली, शायद तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की। फ्लैशबैक। इनायत जब नर्स के कपड़े पहनकर बाथरूम से निकली और मिरर के सामने खड़ी होकर वो अपनी आंखों में लेसेंस लगा रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया कोई उसके बाजू में खड़ा उसे देख रहा था। जब वो जाने लगी तो उसने किसी की जानी पहचानी आवाज़ सुनी। इनायत पलटी तो श्रुति ने उसके चेहरे के सामने अपना फ़ोन दिखाया जिसमें अभय का वही वीडियो चल रहा था। फ़ोन ऑफ कर श्रुति शैतानियत से बोली, ये वीडियो तुम्हारे बड़े काम आ सकती है। तुम कौन हो? और ये वीडियो फ्लैशबैक एंड। रात के वक्त मन्नत नींद में कुछ बेचैन थी, जैसे वो कोई सपना देख रही थी। अचानक ही झटके से उसकी आंख खुल गई। उसका चेहरा पसीने से तर था और आंखें आंसुओं से भीगी हुई। दी, उसने कुछ तेज आवाज़ में कहा तो मैत्री ओबरॉय जो वहीं सोफे पर लेटी थी वो उठकर बैठ गई। वो मन्नत के पास आई तो देखा मन्नत का पूरा चेहरा परेशान सा पसीने से तर था। लिटिल गर्ल, क्या हुआ? मन्नत बिना जवाब दिए बस खाली खाली नज़रों से उन्हें देख रही थी। रुको, मैं डॉक्टर बुला कर लाती हूँ। उनके जाने के बाद मन्नत ऊपर सीलिंग को देखने लगी। उसके आंसू तेज हो गए। डॉक्टर शर्मा ने मन्नत को चेक किया। उस वक्त भी मन्नत खामोश थी। मन्नत, तुम कुछ सोच रही हो? हमें बताओ। रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। उनके जाने के बाद उसे नज़रें हटाकर डॉक्टर शर्मा मैत्री ओबरॉय को देखने लगी। डॉक्टर, ही इज़ फाइन। मैत्री ओबरॉय ने बेचैनी से सवाल किया। बस उन्हें देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसे नज़रें डॉक्टर शर्मा के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन थे। आई थिंक ये किसी चीज़ को गहराई से सोच रही है। इसका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हाई है। लिटिल गर्ल, कल अभय तुम्हारे साथ होगा, प्लीज़ रिलैक्स। मैत्री ओबरॉय उसके आंसू पोंछते हुए बोली। अभय के जिक्र पर भी मन्नत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बस एक टक सामने की ओर देखती रही। आज अभय की केस की हियरिंग थी। जिस वक्त अभय कुछ ऑफिसर्स के साथ कोर्ट में एंटर हुआ तो सबकी नज़रें उस ओर चली गई। मैत्री ओबरॉय भी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने बहुत खुद को कंट्रोल किया लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ आ गई। लीना उनके पास बैठी ही थी। उस वक्त उन्होंने लीना से कोई सवाल नहीं किया। वो कहाँ थी? उनका दिल तो अपने बेटे पर अटका हुआ था। हियरिंग शुरू हुई। शुरुआत में सारे प्रूफ अभय के खिलाफ थे, सारे गवाह और बहुत सारे प्रूफ। जब सक्षम के वकील ने अपने सारे फर्स्ट पेट रखे, इस बीच अभय और उसका वकील एकदम खामोश थे। सक्षम के वकील ने अपनी सारी बातें कहकर ख़त्म कर ली तो उस वक्त सक्षम ने कॉन्फिडेंस से अभय को देखा, जबकि अभय तो उसे देख भी नहीं रहा था। मिस्टर देसाई, सारे सबूत आपके क्लाइंट के खिलाफ हैं, फिर भी आपके पास मौका है अपनी बात रखने का और अपनी क्लाइंट को इनोसेंट प्रूव करने का। मिस्टर देसाई, जो अभय के वकील थे, वो एक ओल्ड एजेड आदमी थे। पहले खड़े होकर उन्होंने जज को थैंक यू कहा, फिर अपना पर्सपेक्टिव रखना शुरू किया। योर ऑनर, जैसा कि मेरे क्लाइंट पर इल्ज़ाम लगाया गया है, उन्होंने अपने कजिन ब्रदर पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। बस इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने अपनी बात कही और एक फ़ाइल जज के पास सबमिट कर दी। सब क्यूरियस थे, आखिर उस फाइल में ऐसा क्या था
मिस्टर देसाई ने कहना शुरू किया, ये लेट मिस्टर जतीन आर्यन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इसमें साफ साबित है कि उन्हें करीब से शूट किया गया है, वो भी राइट हैंड से। एंड अगली जो रिपोर्ट है वो मेरे क्लाइंट की 15 साल पहले की मेडिकल रिपोर्ट है। उस वक्त उनका राइट हैंड इंक्लूडिंग ऑल रेड बॉडी पार्टी किसी वजह से पैरालाइज हो गया था। व्हाट रबिश इज दिस? इसी ने मेरे भाई को मारा है। सक्षम गुस्से से खड़ा होकर चीखा, मिस्टर सक्षम, अब प्लीज़ कोर्ट का डेकोरम मेंटेन करके रखिए। जज ने सक्षम से खामोश रहने को कहा तो उसे मजबूरन चुप होना पड़ा। वहाँ मौजूद सारे लोग धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे। अब तक तो सबको लग रहा था कि अभय मुजरिम है। मिस्टर देसाई सक्षम की बौखलाहट पर धीरे से हंसे। मिस्टर सक्षम, आपका भाई हम तो आप नहीं चाहते कि आपके भाई को इंसाफ मिले, उसके असली गुनहगार को सजा मिले। सो बी पेशेंस। सक्षम दांत पीसते हुए उन्हें देखने लगा। इस बीच अभय बार बार टाइम देख रहा था, कब ये बोरिंग इवेंट ख़त्म हो और वो अपनी लिटिल रोज से मिले। डर, नर्वसनेस या शर्मिंदगी का एक कतरा नहीं था उसके चेहरे पर। योर ऑनर, मेरे पास एक गवाह भी है, बट वो मैं बाद में पेश करना चाहूँगा। उन्होंने फिर एक और फाइल उसके हाथ एक पेन ड्राइव जज को दी। ये फाइल मेरे क्लाइंट की सेकंड केस है। जैसा कि उन पर इल्ज़ाम है, उन्होंने मिसेस मैना मल्होत्रा को बिल्डिंग से धक्का दिया। ऐसा कहकर उन्होंने सक्षम को देखा, फिर एक मुस्कुराहट के साथ जज को देखते हुए मिस्टर सक्षम से बहुत ही चालाकी से सारी सीसीटीवी फुटेज मिटा दिया। बट मेरे क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट उनसे कहीं ज़्यादा है। इस पेन ड्राइव से उनकी इनोसेंट आसानी से प्रूफ हो जाएगी। एक हेल्पर ने सेटअप किया। अब सबके सामने उस दिन का वीडियो था। सब उस वीडियो को हैरानी से देखने लगे। कैसे मैना मल्होत्रा खुद बिल्डिंग से कूदी थी और अभय ने उन्हें बचाने के लिए हाथ बढ़ाया था। मिस्टर देसाई ने बोलना जारी रखा, योर ऑनर, मैं इस केस से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैना मल्होत्रा मिस्टर आर्यन की वाइफ की मदर है। इन्होंने 20 साल पहले अपनी ही बेटी को अबडेंट छोड़ दिया था। अब वो 20 साल बाद लौटी थी, सिर्फ मिस्टर आर्यन को नुकसान पहुँचाने। मेरी क्लाइंट ने जो वीडियो की शुरुआत में किया वो सिर्फ अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर वो उनकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। वो खुद मैना मल्होत्रा थी जिन्होंने अपनी जान दी। इतना सब होने के बाद भी मेरे क्लाइंट ने उन्हें बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। ये उनकी अच्छाई थी। वहाँ बैठे हर किसी का नज़रिया अब अभय के लिए बदल गया। सक्षम ने अपनी हाथ की मुट्ठियाँ कस ली। कितनी सफाई से उसने सारी फुटेज उसी रात मिटा दी थी। फिर अभय के हाथ ये सबूत कैसे लगे? वो गुस्से से पागल हो रहा था। मिस्टर देसाई ने एक पॉजिटिव से स्माइल के साथ आगे कहा, फाइनली हम। उनकी इस बात से पूरे कोर्ट रूम में शोर गूंज गया। सब क्यूरियस थे। क्यूरियस तो सक्षम भी था। कोर्ट रूम का डोर खुला और आदि आर्यन कुछ पुलिस इंस्पेक्टर के साथ अंदर आया। वो पहले ही प्रिजनर की यूनिफॉर्म में था। उसके दोनों हाथ हथकड़ी की गिरफ्त में थे। उसका चेहरा कुछ नई पुरानी चोटों से भरा था। उसकी नज़रें सिर्फ अभय को नफरत से घूर रही थी। आदि को कटघरे में खड़ा किया गया तो मिस्टर देसाई उसके पास आते हुए बोले, मिस्टर आदि आर्यन ये कुछ महीनों से जेल में हैं क्योंकि इन पर इनकी भाभी को मॉलेस्ट करने का इल्ज़ाम खुद इनके भाई अक्षर आर्यन ने लगाया है। खैर, हम उन बातों पर नहीं जाएंगे। मिस्टर आदि की जतीन आर्यन के कातिल हैं। ये बात इन्होंने खुद कबूली है। मिस्टर देसाई आदि को देखते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोले, मिस्टर आर्यन, क्या आप अपना गुनाह एक बार फिर से कबूल कर सकते हैं? बोलने से पहले आदि ने एक गुस्से भरी नज़र अभय पर डाली। आखिर उसने इन कुछ महीनों में जेल में उसकी ज़िंदगी आज़ाद कर दी थी। हाँ, मैंने ही उसे मारा था। तुमने? सक्षम हैरानी से चीख उठा कि क्यूट मिस्टर सक्षम। जज ने एक बार फिर से उसे वार्निंग दी तो वो चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी गुस्से से आदि को घूर रही थी। आदि ने आगे कहा, उस जतीन ने मुझे एक सर्वेंट के साथ ज़बरदस्ती करते देख लिया था।
वो सबको बताने जा रहा था। मैंने उसे कितना समझाया कि सी इज़ जस्ट अ सर्वेंट, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मजबूरी में मुझे उसे सूट करना पड़ा। उसने दांत पीसते हुए अभय को देखकर आगे कहा, क्या करता मैं? दादाजी सिर्फ इस अभय की सारी गलतियां माफ़ करते थे। मेरी इस गलती के बाद उन्हें मुझे आर्यन पैलेस से निकालने का मौका मिल जाता। अभय ने उस पर अब जाकर एक घिन भजरी नज़र डाली। मिस्टर देसाई आदि को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना गुनाह दोबारा कबूल करने के लिए। अपनी बातों से उन्होंने एक तरह से आदि की बेइज्जती की, जिससे आदि का खून खौल गया, लेकिन वो फिलहाल कुछ कहने की हालत में नहीं था। फिर वो जज की ओर रुख करते हुए बोला, हैंस प्रोटेक्ट योर ऑनर। लेकिन अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ है। वो आगे कुछ कहते कहते इससे पहले ही सक्षम अपनी सीट से खड़ा हुआ और अभय की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन बीच में ही कुछ ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना, इसी ने मेरे भाई को मारा है, तुम लोग नहीं। मैं इसे सजा दूंगा, जस्ट लीव मी यू डम इट। वो किसी पागल की तरह चीख रहा था। जज के बार बार टोकने के बाद भी वो काबू नहीं आया। अभय ने मिस्टर देसाई की ओर देखा तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। मिस्टर देसाई ने माइक उठाया ताकि उनकी आवाज़ सक्षम की आवाज़ को डोमिनेट कर सके। जैसा कि मैं कह रहा था कि ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मेरे क्लाइंट की इनोसेंट प्रूफ हो गई है, बट इस केस की वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ। इन सब की वजह से सिर्फ मिस्टर सक्षम हैं, जिन्होंने अपनी पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए मेरे क्लाइंट के खिलाफ साजिश रची, उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि वो बचपन से उनसे जलते आए थे। वाटर पीस, ये सब झूठ है। सक्षम उन पर चिल्लाया और खामोश हो गया। मिस्टर देसाई उसे खामोश देख मुस्कुराते हुए बोले, खामोश होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो योर ऑनर, मैं कह रहा था कि मिस्टर सक्षम ने ये सब जानबूझकर किया, क्योंकि वो मेंटली इल हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम आर्मी ऑफ। सच ही तो था, उस पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे वो झूठ ही थे। मिस्टर देसाई उसे देखते हुए बोले, आप आर्मी में हैं, ये बात मैं जानता हूँ, और ये इल्ज़ाम भी मैं नहीं, एक आर्मी ऑफिसर ने ही आपके ऊपर लगाया है। उनकी बात सुनकर सक्षम हैरान हो गया। मिस्टर देसाई आगे बोले, योर ऑनर, अब मैं आखिरी गवाह मिस्टर इनिकेत ओबरॉय को बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। इनिकेत ओबरॉय का नाम सुनकर मैत्री ओबरॉय ने बेचैनी से लीना का हाथ पकड़ लिया। उन्हें उन पर जरा भी यकीन नहीं था। इजाज़त है। सक्षम बेचैन था। आखिर ये इनिकेत ओबरॉय कौन है? वहाँ बैठे लोगों के बीच से एक शख्स खड़ा हुआ। सक्षम उन्हें देखकर सदमे से बड़बड़ाया। ऑफिसर की टर्न। अनिकेत ओबरॉय कटघरे में आए तो सब उन्हें ही देखने लगे। आखिर वहाँ मौजूद हाई ऑफिसर से लेकर जज भी उन्हें जानते थे। उनका रुतबा ही ऐसा था। मैं और सक्षम मिस्टर आर्यन के केस को साथ में हैंडल कर रहे थे, बट इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें मालूम चला कि मिस्टर आर्यन इनोसेंट है, लेकिन ऑफिसर सक्षम जानबूझकर इस केस को यहाँ तक लाए। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने उससे बात की, बट ही इज रेक्टिव लाइक ए पिचस, जैसा कि वो अभी कर रहे हैं। यही नहीं, हमें ये भी पता चला कि ऑफिसर सक्षम ने हमारे एक साइबर सिक्योरिटी एजेंट को भी मार डाला है, वो भी बस अपने पर्सनल ग्रजेस के निकालने के लिए। इनिकेत ओबरॉय जो एक रेप्यूटेड आर्मी मैन थे, उनकी गवाही पत्थर की लकीर थी। सक्षम जो हैरानी से उनकी बात सुन रहा था, क्योंकि ये वही शख्स था जिसने उसका साथ दिया था। आखिर उन्होंने अभय का साइड क्यों लिया? वो भी तो चाहते थे कि अभय जैसे मुजरिम को सज़ा मिले, लेकिन उनकी आखिरी बात सुनकर वो सुन पड़ गए। बड़ी सफाई से उन्होंने उनसे उस साइबर सिक्योरिटी एजेंट को मार डाला था। ये बात उन्हें कैसे पता चली? वो बुरी तरीके से फंस चुका था। फिर भी वो अपने बचाव के लिए चीखा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब इस अभय की चाल है, ये मुझे फंसा रहा है। वो चिल्लाता रहा जैसे कोई पागल हो। अभय और निकित ने एक दूसरे को एक वक्त
एक दूसरे को देखा, फिर नज़रें हटा ली। आदि को उम्र कैद हुई और सक्षम को पेशेंटली भेज दिया गया क्योंकि उसे मेंटली अनस्टेबल साबित कर दिया गया। किसी पागल को सज़ा नहीं हो सकती थी। जब सक्षम को पुलिस ले जा रही थी तब वो एकदम खामोश था। अनिकेत उसके पास आकर धीरे से बोले, आई होप अब तुम सुधर कर लौटोगे। आपने मेरे साथ धोखा किया, मुझसे अपनी असली पहचान छुपाई कि आप इस अभय के ग्रैंडफादर हैं। धोखा दिया है आपने मुझे और अपने फ़र्ज को। सक्षम में पहली बार उनसे बदतमीजी की, लेकिन अनिकेत काम थे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। हम अपने अलग अलग मिशन के लिए अपना नाम बदल लेते हैं। मैंने बस रूल फॉलो किया। और रही बात फर्ज की, तो मैंने अपना फ़र्ज निभाया, सच का साथ दिया। अभय सच में बेकसूर था, ये बात तुम भी जानते थे। आगे वो सक्षम के अभय बेकसूर है कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तुम पहले ही जान गए थे। तुमने मुझसे सारे सबूत छुपाए। तुम्हारा मकसद था अभय को सजा दिलाना। इसकी वजह बस इतनी सी थी कि तुम बचपन से उसे जलते हो और तुम्हारी ये जेलसी अब जहर बन चुकी थी। अभय की अच्छाई है कि उसने तुम्हें पागल साबित कर तुम पर एहसान किया, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप उससे भीख मांगने आए थे। उनके बारे में सोचो और सुधर जाओ। पुलिस सक्षम को ले गई। अभय उनके पास आया और उन्हें देखने लगा। थैंक यू कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। अनिकेत मुस्कुराते हुए बोले तो अभय अपने सर पर उंगली से सहलाकर रुका। यू सोल्ट थैंक यू मी। मेरी वजह से आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिला, वरना केस तो मैं आपकी मदद के बिना भी जीत जाता। उसकी बात पर अनिकेत धीरे से हंसे। उन्होंने अभय के पास खड़ी मैत्री ओबरॉय को देखते हुए कहा, तुम्हें ये एटीट्यूड अपनी माँ से ही मिला है और तुम्हारी माँ को अपने बाप से। आई एम सीनियर ऑफ सीनियर्स माई ग्रैंडसन। मैत्री ओबरॉय उससे नज़रें हटाते हुए बोली, अभय यहीं रहकर टाइम पास करना है या अपनी लिटिल रोज के पास भी जाना है? चलो। मिस्टर देसाई आदि को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना गुनाह दोबारा कबूल करने के लिए। अपनी बातों से उन्होंने एक तरह से आदि की बेइज्जती की। रूहान वॉशरूम में गया तो मौका देखकर मन्नत जल्दी से बेड से उठ गई। वो वार्ड से बाहर आई तो गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। मैम, आपको कहाँ जाना है? मन्नत को इनायत की बात याद थी। वो जल्दी से बोली, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बाहर गार्डन में जाना है। गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा, फिर मन्नत को देखते हुए बोले, चलिए। मन्नत उनके आगे आगे चल रही थी। उसमें इतनी अक्ल कहाँ थी कि सोचे आखिर गार्ड्स इतनी आसानी से कैसे मान गए। वहाँ से एक पेशेंट का स्ट्रेचर गुजरा जिसके आसपास कुछ डॉक्टर और नर्सेस थी। इसी का फ़ायदा उठाकर मन्नत गार्ड को चकमा देकर आगे निकल गई। कुछ दूरी पर आकर वो एकदम एक रैंडम वार्ड में छुप गई। गार्ड्स ने देखा मन्नत गायब हो गई थी, लेकिन वो पैनिक नहीं हुए। उन्होंने उन्हें ऐसा प्रिटेंड किया जैसे वो मन्नत के ना मिलने पर परेशान थी। मैम कहाँ गई? जल्दी उन्हें ढूंढो। उसी वार्ड से गुजरते हुए एक गार्ड तेज आवाज़ में बोला। फिर दोनों आगे निकल गए। मन्नत ने जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी तो जल्दी से वार्ड से बाहर आई। डर से वो कांप रही थी। धीरे से छुपते हुए वो किसी तरह नीचे पहुंची, फिर हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। एक गार्ड जो उसी फ्लोर की रेलिंग से खड़े होकर उसे हॉस्पिटल से बाहर जाता देख रहा था। जैसे ही मन्नत हॉस्पिटल से बाहर निकल गई, उसने किसी को कॉल किया। प्रेसिडेंट, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। ऐसा ही प्रिटेंड किया जैसे मैम ने सच में हमें ट्रिक किया हो। दूसरी ओर अभय कार की पीछे वाली सीट पर बैठा था। उसने गुस्से से अपना फ़ोन खिड़की के बाहर फेंक दिया। लिटिल रोज, यू बेस्टेड मी। इस वक्त वो हद से ज़्यादा गुस्से में था। मैत्री ओबरॉय जो लीना के पास में पैसेंजर सीट पर बैठी थी, वो पीछे देखते हुए बोली, अभय काम डाउन। उसकी अभी याददाश्त आई है। तुम उसे और क्या एक्सेप्ट कर सकते हो? और तुमने उसे भागने का मौका क्यों दिया? मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। पता नहीं किस हाल में होगी वो। अभय ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें गुस्से से तप रही थी। लिटिल रोज, मैंने तुम्हें मौका दिया और तुम सच में भाग गई। ग्रेट। नाउ आई प्रॉमिस टू यू, इसके कंसिक्वेंस तुम्हारे लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे।
वो नफरत से मन में बोला। मन्नत इनायत के साथ एक टैक्सी में बैठी थी। इतना भागने से मन्नत थक गई थी। उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। उसे हांफता देख इनायत उसका सर सहलाते हुए बोले, डॉल बस थोड़ा वेट करो, बस एक बार हम इस शहर से बाहर निकल जाएं, फिर सब ठीक हो जाएगा। दी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मन्नत ने अपने पेट को सहलाया और तड़पते हुए बोली, बेबी प्लीज़ किक मत करो, मामा को दर्द हो रहा है। आज पहली बार बेबी ने उसकी बात नहीं मानी और वो लगातार किक कर रहा था, जिससे मन्नत को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इनायत ने उसके पेट को घूरा। उसे अभय की इस बच्चे से भी नफरत थी, क्योंकि ये उसकी बहन को दर्द दे रहा था जैसे अभय ने दिया। अचानक ही ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। अपनी टैक्सी क्यों रोकी? जल्दी चलिए प्लीज़, इनायत बड़बड़ाते हुए बोली। मैम, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, टैक्सी ड्राइवर ने कहा तो इनायत गुस्से से बोली, व्हाट रपीस, उसे जल्दी से यहाँ से निकलना था। वो मन्नत को टैक्सी से बाहर निकालते हुए बोली, डॉल हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मन्नत इस कदर तकलीफ़ में थी कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इनायत मन्नत को लेकर सड़क पर आगे बढ़ी तो कुछ कार्स उनके सामने कुछ दूरी पर आकर रुक गई। इनायत डर गई। वो मन्नत को लेकर मुड़ी तो पीछे से कुछ कार्स ने उन्हें घेर लिया, फिर हर तरफ से। मन्नत चेहरे पर तकलीफ लिए हाँफ रही थी। इनायत का चेहरा डर से पीला पड़ता गया। ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे कार का डोर ओपन होने लगा। उनमें से एक स्पेशल यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स निकलने लगे। इनायत मन्नत का हाथ पकड़कर मुड़ी तो सामने की कार डोर झटके से खुला। उसमें से अभय बाहर निकला और उसके बाद लीना और मैत्री उभर आए। अभय को देखते ही इनायत के चेहरे के रंग उड़ गए और मन्नत की आंखें खौफ से भर गई। उसने इनायत का हाथ कसकर पकड़ लिया। अभय सिर्फ और सिर्फ मन्नत को देखते हुए उसे करीब आने लगा तो मन्नत डर कर इनायत के पीछे छिप गई। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। एंड थैंक यू।